Hello friends, welcome back to V Star Education YouTube channel and in this lecture we will discuss about cell adhesion molecules यानी कि जिसको हम कैप molecules के नाम से भी जानते हैं। तो हम डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार के से इसके एग्जाम्पल होते हैं एंड बेसिक टू एडवांस हम चलेंगे। बट गाइज उससे पहले मैं आपको जो है मेन टॉपिक पे लेकर के जाना चाहूंगा। मेन टॉपिक क्या होता है आपका सेलुलर कम्युनिकेशन। इस सेलुलर कम्युनिकेशन से भी पहले मेरे दिमाग में जस्ट अभी एक आपके लिए ऐड क्लिक हुआ है। आपने भी वो ऐड काफी सारा देखा होगा अपने चैनल पे, यानी कि जो आपका टीवी होता है उस टीवी पे वो ऐड होता है आपका ग्लू के ऊपर, ठीक है ना, जो आपकी चिपकन होती है उसके ऊपर। अब ये काफी सारे ऐड होते हैं जैसे कि फेविक्विक, फेविकोल, एमसील या फिर एलपी, और भी आपके काफी सारे ऐड आते हैं जो कि क्या काम करते हैं, ये दिखाते हैं कि भाई साहब मान लो ये कोई चीज है, अब ये एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ देते हैं, ठीक है ना, यानी कि एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ देते हैं। अब ये आपका प्लास्टिक टू प्लास्टिक हो सकता है या फिर कोई बर्तन हो सकते हैं, ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है, वो सब जोड़ देते हैं एंड कहते हैं भाई साहब ये जोड़ आपका सालों साल चलेगा, 7 साल तक चलेगा, आपका 7 जन्म तक चलेगा, ठीक है ना। आपने भी ऐसे काफी सारे ऐड देखे होंगे। अब सेम इस ऐड को अपनी जो है अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करके देखो। ऐसा मैंने क्यों कहा तो समझो। आपके जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें आपकी मल्टीपल सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। वी आर आल्सो ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हमारे अंदर क्या होते हैं, आपके एडवांस ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एडवांस ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा हमारे शरीर की जो सबसे बेसिक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन इकाई होती है, या फिर जिसको हम यूनिट के नाम से जानते हैं, वो होती है आपकी सेल। अब ये सेल क्या होती है, काफी सारी सेल मिलकर के आपका एक टिश्यू बनाती है। अब ये टिश्यू क्या होते हैं, आपके काफी सारे टिश्यू सिस्टम मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि लीवर हो गया, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपके लंग्स वगैरह हो गया। अब ये काफी सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के, ठीक है ना, अब ये काफी सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के आपकी एक बॉडी का निर्माण करते हैं, आपकी एक बॉडी का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अब इस बॉडी के अंदर आपका क्या होता है कि बिलियंस ऑफ सेल होती है, आपकी जो है खरबों की तादाद में सेल होती है। अब इन सेल के अंदर क्या होता है कि ये सेल क्या काम करती है। अब ऐसा तो है नहीं भाई साहब ये सेल सिंगल है तो ये सेल सिंगल ही रहेगी, ये दूसरी सेल से इसका कोई वास्ता नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो ये सेल क्या होती है, मान लो आपके शरीर में मैं एक लीवर बना रहा हूं, लीवर में मैं आपकी 2 सेल ये प्रेजेंट रख रहा हूं, ठीक है ना, लीवर के अंदर 2 सेल है। अब ये सेल क्या है, ये सेल आपस में कम्युनिकेट भी करेगी, ठीक है ना, ये सेल आपस में कम्युनिकेट भी करेंगी एंड ये सेल आपस में ज्वाइनिंग भी रहेंगे, ठीक है ना, यानी कि ज्वाइनिंग भी रहेंगी एंड कम्युनिकेट भी करेंगी, ये दोनों काम करेगी। अब यहाँ पर ज्वाइनिंग एंड कम्युनिकेट्स में क्या डिफरेंस है, देखो ज्वाइनिंग क्या होता है कि एक सेल दूसरी सेल से केवल यहाँ पर जुड़ी हुई है, केवल बस पे बाइंड है, ठीक है ना, दूर दूर नहीं जा सकती, वे बाइंड है। लेकिन कम्युनिकेशन का यहाँ पर क्या मतलब आ जाता है कि भाई साहब ये सेल जो है इससे कम्युनिकेट करेगी, यानी कि ये सेल कहेगी कि देख ऐसा है, मैं कुछ कह रहा हूं या मैं कुछ कह रही हूं तो तू मेरी सुन, ठीक है ना, वो होता है कम्युनिकेट करना, यानी कि सिग्नल ट्रांसफर करेगी, ये रिसीवर की तरह काम करेगा एंड यहाँ पर एक कम्युनिकेशन होगा, ठीक है ना, इतना कुछ होगा, ठीक है ना। या तो ये सिग्नल के थ्रू हो सकता है, अब ये सेल कोई सिग्नल प्रोड्यूस करे, वो सिग्नल जो है यहाँ पर आकर के एक्सेप्ट हो एंड सेल के अंदर कुछ बदलाव हो, इतना हो सकता है। या फिर भाई साहब कुछ आपके आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, यानी कि आपकी सेल के साथ ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये आपके कोई सेल है एंड दूसरी सेल ये है, अब इनके बीच हम एक ऐसा लिंक्ड बना दे, एक ऐसा पुल बना दे कि जो आपके मटेरियल है, जो आपके मटेरियल है जैसे कि आपके मिनरल्स वगैरह होते हैं, ये आपस में एक सेल से दूसरे सेल के अंदर चले जाए, इस सेल से इसके अंदर एंड इस सेल से इसके अंदर, ठीक है ना। तो इस सब चीज को, यानी कि जो एक सेल होता है, एक सेल दूसरे सेल से किस प्रकार से वो रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है ना, किस प्रकार से रिलेशन शो कर रहा है, उस सबको हम पढ़ते हैं सेल कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। तो ये तो इसका एक एग्जांपल हो गया। अब भाई साहब ऐसा भी होता है कि सेल सेल से ही थोड़ा ना करता है, ये सेल आपका जो एनवायरनमेंट होता है, जो सेल का एनवायरनमेंट है, मान लो ये कोई आपका टिश्यू है, ठीक है ना, ये आपका कोई टिश्यू है, टिश्यू में आपकी सेल्स पाई जा रही हैं। अब इस टिश्यू के अंदर क्या होता है कि भाई साहब आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी पाया जाता है, मान लो ये आपका कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक आपका जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके कनेक्टिव टिश्यू वगैरह होते हैं, ठीक है ना, वेसल लैमिला वगैरह होते हैं, इनको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे।
तो वरी करने वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सेल है भाई साहब, ये आपकी इस जो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आपका इससे भी कनेक्शन कर सकती है, यानी कि जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इससे भी कनेक्ट करके इसको रहना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर आपकी लूज बाइंडिंग मिलेगी, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल गया है कि जो आपकी सेल है, सेल आपकी दो चीज से यहाँ पर स्पेसिफिकली कनेक्शन करेगी। किस किस चीज से कनेक्शन करेगी, एक तो सेल टू यानी कि सेल टू सेल कनेक्शन होने वाला है। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई साहब यहाँ पर आपका केबल और केबल कनेक्शन भी हो सकता है एंड आपका कम्युनिकेशन भी हो सकता है, दोनों में मैंने आपको फर्क भी बता दिया है कि क्या फर्क होता है। अब ये जो सेल है, ये सेल कनेक्शन कर सकती है आपका भाई साहब किस चीज से, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, ठीक है ना। इतनी बात भी आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में ये जो कनेक्शन होता है, ये थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये थ्रू किसके होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि स्पेसिफिकली यहाँ पर आपकी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या इन्वॉल्व होगी, प्रोटीन इन्वॉल्व होगी। वहां पर तो ग्लू यूज हो रहा था, यानी कि वहां पर तो चिपकन यूज होती, लेकिन यहाँ पर आपकी ग्लाइकोप्रोटीन का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको भर भर के प्रोटीन देखने को मिलने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको भर भर के प्रोटीन देखने को मिलने वाली है। तो अब इस सेलुलर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा, तो आप बड़े ही अच्छे से समझ गए हैं कि जब एक सेल किसी अपने एनवायरमेंट सेल से या फिर अपने खुद एनवायरमेंट से, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं, जब उससे रिएक्शन करता है उसी को बोलते हैं हम सेलुलर कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपकी लिंकिंग भी हो सकती है, यहाँ पर आपका कोई मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई साहब अगर आपकी लिंकिंग हो रही है तो उसका क्या नाम है, अगर मटेरियल जा रहा है तो उसको हम किस चीज में पढ़ेंगे, तो बेसिकली इसमें हम तीन चीज आपकी पढ़ने वाले हैं। एक होता है आपका कैम, ठीक है ना, एक होता है आपका कैम जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। दूसरा होता है आपका ईसीएम। इस ईसीएम की फुल फॉर्म होती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आपका काम करता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे जंक्शन, ठीक है ना, यानी कि सेल जंक्शन। अब ये जो सेल जंक्शन होता है, एक्चुअल में इस सेल जंक्शन में एक सेल दूसरे सेल को कोई भी चीज यानी कि अपने शरीर अपने अंदर से कोई भी चीज जो है प्रदान कर सकता है, यानी कि दे सकता है। अब कोई भी चीज का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि वो उठाकर अपना ऑर्गेनल दे दे, ठीक है ना। आपको पता होगा ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। यानी कि आपको जो है मल्टी सेलुलर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वहां पर आपको एक वेल सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर आपको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लिंकिंग एंड आपको एक कम्युनिकेशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। हमें पता नहीं है कि हमारा लिवर सेल अंदर ही अंदर मतलब लिवर सेल में क्या हो रहा है, लेकिन अब आपको पता चल जाएगा कि आपके लिवर सेल आपके फेफड़ों में, आपके हार्ट में किस प्रकार से एक सेल दूसरे सेल से जुड़ी हुई है एंड एक सेल किस प्रकार से वो अब एक सेल दूसरे सेल से किस प्रकार से कम्युनिकेशन कर रही है। जब आप ये तीनों के तीनों जो है वे टॉपिक पढ़ लोगे तब आपको पता चल जाएगा, तो बड़े ही ध्यानपूर्वक इसको समझना। अब देखो ये कहानी तो मैंने आपको बता दी मल्टी सेलुलर के लिए, लेकिन भाई साहब यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपका यूनिसेलुलर मतलब प्रोकैरियोटिक्स मतलब बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया में क्या होता है, इस बैक्टीरिया में मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ाया था कि स्पेसिफिकली तीन आपके जो है ऑर्गेनल्स बोल सकते हैं हम एक प्रकार से, या फिर सेल के हम जो है पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा इस बैक्टीरिया के अंदर कोई भी ऑर्गेनल नहीं पाया जाता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका सेल के पार्ट बोलेंगे। जैसे कि पहला पार्ट लेकर के चलूं जो कि होता है आपका फ्लैजुला। अब ये फ्लैजुला क्या काम कराता है, इस बैक्टीरिया को मूवमेंट कराएगा, दूसरा यहाँ पर बॉडी पार्ट लेकर के चलूं जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, फिम्बरी, ठीक है ना, जिसको हम बोलेंगे फिम्बरी। अब ये फिम्बरी क्या काम करवाती है, तो भाई साहब ये आपका अटैचमेंट करवाती है। मान लो ये आपका कोई भी बैक्टीरिया है, अब इस बैक्टीरिया को किसी पत्थर से या फिर किसी ऑब्जेक्ट से चिपकना होगा, तो ये किस चीज का यूज करेगा, ये फिम्बरी का यूज करेगा। याद रख लेना, फ्लैजेला मूवमेंट के लिए, फिम्बरी आपका अटैचमेंट के लिए। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक और तीसरा ऑर्गेनल होता है, इस तीसरे ऑर्गेनल को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पीलस, ठीक है ना, इसको बोला जाता है पीलस।
ये आपका सेक्सुअल कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, इस बात को याद रख लेना। तो ये कहानी थी आपकी किसकी, आपकी बैक्टीरिया की। अब मल्टी सेलुलर के अंदर हम पढ़ेंगे आपका कैम, ईसीएम, सीजे, यानी कि सीजे का मतलब क्या होता है, सेलुलर जंक्शन। इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे बात इतनी समझ में। चलिए आइए अब बात करते हैं आपकी कैम की, कि आपका कैम क्या होता है। देखो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि मान लो आपकी ये कोई सेल है, ये जो बाहर आपको इस प्रकार से धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको ही हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसको ही क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एंड ये इंपोर्टेंट आपका कनेक्टिव टिश्यू एंड वेसल लैमिलीन, ठीक है ना, वेसल लैमिलीन या फिर वेसल मेट, आपके मेम्ब्रेन, इस प्रकार से इसमें काफी सारे आपके जो है अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाती है, जिनकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हमारा काम क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक है, वो है आपका सेल एडिशन मॉलिक्यूल। तो चलिए आइए सेल एडिशन मॉलिक्यूल को ही समझ लेते हैं कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्या होता है। अब देखो इसको भी मैं आपको अलग से ही समझाने वाला हूं। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लो ये कोई आपकी एक सेल है, ठीक है ना, ये आपकी कोई एक सेल है। अब इस सेल पे क्या होता है, इस सेल के ऊपर एक आपकी ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। इस प्रकार से ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है जो कि आपकी ग्लूकोज प्लस प्रोटीन की मिलकर के बनी हुई होती है। ये आपकी ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकती है, यानी कि ग्लूकोज प्लस प्रोटीन से भी मिलकर के बनी हो सकती है, एंड ये आपकी सिंगल प्रोटीन भी हो सकती है। तो दोनों पॉसिबिलिटी आपके साथ होती है। आपको ये नहीं समझना कि खाली ये आपकी यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है, ये आपकी केवल और केवल प्रोटीन से भी मिलकर के बनी हो सकती है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपकी प्रोटीन होती है ये सेल के सरफेस पे पाई जाती है। कहां पर पाई जा रही है, सेल के सरफेस पे पाई जा रही है ये प्रोटीन। एंड अब आपको दिख रहा होगा जो मैं ये प्रोटीन बना रहा हूं, यहां पर अगर मैं इतने को आपको जूम करके दिखाऊं, इतने को मैं अगर यहां पर मैं जूम करके दिखाऊं, तो मैंने इस प्रकार से कुछ आपका बनाया है। अब यहाँ पर क्या है, ये आपकी मेम्ब्रेन है, ये आपकी क्या है, मेम्ब्रेन है। यानी कि ये जो मैंने प्रोटीन बनाई है, अब मैं कह सकता हूं इस प्रोटीन को मैं 3 भागों में आपका बांट सकता हूं, ठीक है ना। इस प्रोटीन को 3 भागों में बांट सकता हूं। एक होता है आपका, ये आपका मान लो आउटर सेलुलर वाला पार्ट है, ये आपका इनर सेलुलर वाला पार्ट है। ये जो आउटर सेलुलर वाला पार्ट है, इसको मैं बोल सकता हूं एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है ना, इसको मैं बोल सकता हूं एक्स्ट्रा सेलुलर। एंड जो आपका ये साइटोसोलिक वाला पार्ट है, इसको मैं बोल सकता हूं साइटोसोलिक रीजन, ठीक है ना, इसको बोल सकता हूं साइटोसोलिक रीजन। जबकि ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसा हुआ वाला पार्ट है, इसको मैं बोलता हूं ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ट्रांस मेम्ब्रेन वाला डोमेन, ठीक है ना, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लो भाई साहब ये सेल है, ठीक है ना, ये सेल है आपकी, इस सेल के अंदर आपका क्या पाया जा रहा है, प्रोटीन पाई जा रही है, ठीक है ना, इस सेल के अंदर आपका प्रोटीन पाई जा रही है या फिर आपकी ग्लाइकोप्रोटीन पाई जा रही है। अब कोई दूसरी सेल होगी, ठीक है ना, मान लो ये कोई आपकी दूसरी सेल है। अब इस सेल के अंदर भी जो आपका दूसरी सेल है, इस सेल के अंदर भी ये आपकी क्या पाई जा रही है, आपकी जो है प्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन पाई जा रही है। यानी कि एक सेल ये वाली, दूसरी सेल ये वाली, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो प्रोटीन आपकी निकली हुई है बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर में, ठीक है ना, यानी कि आपका जो है सेल के बाहर जो प्रोटीन निकली हुई है, ये अब आपस में कांटेक्ट बनाती है, ये अब आपस में इस प्रकार से कांटेक्ट बनाती है, ठीक है ना। तो ऐसी प्रोटीन जो कि सेल टू सेल कम्युनिकेट करवाती है या फिर सेल टू सेल लिंकिंग करवाती है, सेल टू सेल कम्युनिकेट करवाती है या फिर एक सेल से दूसरे सेल को अटैच करने का काम करती है। मान लो ये कोई आपकी सेल है एंड दूसरी सेल आपकी ये वाली है, ठीक ना, दूसरी सेल आपकी ये वाली है। इस प्रकार से आपकी कोई प्रोटीन पाई जा रही है जो इसको अटैच करवाने का काम कर रही है, जो इसको अडेयर करने का काम कर रही है, ठीक है ना। उस प्रोटीन को या फिर उस ग्लाइकोप्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं भाई साहब कैम, ठीक है ना, हम बोलते हैं आपका कैम या फिर सेल एडिशन मॉलिक्यूल। मतलब यहां पर देखो सेल अडेयर टू ईच अदर, अभी जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया है कि सेल क्या रहेंगी, एक दूसरे से, सेल अडेयर टू ईच अदर सेल, ठीक है ना, यानी कि सेल एक दूसरी सेल से आपकी जो है जुड़ेगी या फिर अडेयर होगी। एंड सेल अडेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो सेल होती है वो किस चीज से जुड़ती है, आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सेल अडेयर इन एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर
पार्ट थ्रू सेल सरफेस प्रोटीन। जो आपकी सेल की सरफेस पे ये वाली प्रोटीन पाई जा रही है, इससे जो है कि वो क्या काम करेगी, आपका जुड़ेंगी, ठीक है ना, इससे आपका जुड़ेंगी। तब इस चीज को, इस प्रोटीन को, ये जो प्रोटीन है इसको हम बोलते हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल। इस प्रोटीन को भी बोला जाता है सेल एडिशन मॉलिक्यूल। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ऐसा होता है कि ये जो आपका सेल एडिशन हो रहा है, ये केवल सेल और सेल के बीच में ही नहीं, ये आपका सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी होता है। ये आपका सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी होता है। यानी कि ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को भी हम कैम प्रोटीन ही बोलेंगे। इस प्रोटीन को भी हम कैम प्रोटीन बोलेंगे, यानी कि सेल अडेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर थ्रू सेल सरफेस प्रोटीन कॉल्ड सेल एडिशन मॉलिक्यूल। यानी कि चाहे तो आपकी सेल टू सेल प्रोटीन जुड़ रही हो या फिर सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जुड़ रही हो, उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, कैम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एंड दिस कैम इंक्लूड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फॉल इनटू टू कैटेगरी ऑफ सेल टू सेल एडिशन मॉलिक्यूल और सेल टू मैट्रिक्स एडिशन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जो कि मैं आपको दोनों चीज बता चुका हूं। यानी कि जो आपकी कैम होती है, जो आपकी प्रोटीन है, ये कैम यहां पर क्या होता है, या तो सेल सेल से आकर के जुड़े या फिर सेल आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जुड़े, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये जो प्रोटीन होती है ये आपकी काफी टाइप की होती है। ये जो प्रोटीन होती है, ऐसा नहीं कि आपकी एक दो प्रोटीन होती है, ये काफी टाइप की होती है, जिनका नेचर अलग होता है, जिनके आपके कैरेक्टर भी अलग अलग होते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखना, अभी आपको कोई सी प्रोटीन नहीं देखनी, ये प्रोटीन अभी काट दो क्या है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि भाई साहब ये एक सेल है, ठीक है ना, ये आपका एक सेल है एंड ये आपका दूसरे सेल है। ये आपके दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपकी फर्स्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका स्पेसिफिकली एक सेल सरफेस प्रोटीन है जिसको हमने कैम मॉलिक्यूल कहा, ठीक है ना। सेल सरफेस मेम्ब्रेन है जिसको हमने कैम मॉलिक्यूल कहा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये आपकी लिंकिंग हो रही है जो कैम मॉलिक्यूल है उनके बीच में, ठीक है ना। ये लिंकिंग हो रही है उनके बीच में जो आपके सिमिलर है, ठीक है ना। यानी कि जो आपकी जो भी प्रोटीन है, यहां पर भी देखो, यहां पर भी आपका जो है कैम मॉलिक्यूल दूसरी प्रोटीन से जुड़ रहा है, ठीक है ना, वो आपका जुड़ रहा है। यहां पर भी देखने की कोशिश करो कि आपका जो है एक सेल दूसरे सेल से आपका जो है वो बाय द कैम मॉलिक्यूल जुड़ रहा है। इतनी बात पता चली। यानी कि इस प्रकार से आप लिंकिंग देख सकते हो, इस प्रकार से आप लिंकिंग देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए आइए अब बात करते हैं कुछ आगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ कैम, ठीक है ना। कैम क्या होता है, यानी कि कैम इज सेल एडिशन मॉलिक्यूल और ग्लाइकोप्रोटीन लोकेटेड ऑन द सेल सरफेस। ये आपका सेल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। दीज प्रोटीन आर टिपिकली ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ये आपकी जो प्रोटीन होती है ये आपकी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है एंड आर कंपोज्ड ऑफ 3 डोमेन। ये आपके ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको जो है क्रॉस करके रखती है, उसको जो है क्रॉस करके रखती है। अब इस प्रोटीन के जो आपके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका इंट्रासेलुलर डोमेन, ये जो आपका साइटोसोलिक वाला पार्ट पाया जाता है ये आपका इंट्रासेलुलर डोमेन होता है। एंड ये जो इंट्रासेलुलर डोमेन होता है ये आपका साइटोस्केलेटन, जो सेल के अंदर जो आपका साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन पाया जा रहा है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सेल आपको मैं पढ़ा चुका हूं, आपको किसमें, सेल बायोलॉजी में, ठीक है ना। जो आपका साइटोस्केलेटन है वो आपका अटैच होता है। साइटोस्केलेटन जहां पर मैं आपको एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सारी चीज पढ़ा चुका हूं। तो ये जो आपका इंट्रासेलुलर डोमेन है ये आपका एक्टिन फिलामेंट, इंट्रासेलुलर इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है ना, ये आपका इनसे जुड़ा हुआ रहता है, जो अंदर वाला पार्ट होता है। इसके बाद जो आपका ट्रांस मेम्ब्रेन वाला पार्ट, यानी कि ये जो आपका मेम्ब्रेन में धसा हुआ पार्ट रहता है, ये वाला जो आपका पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट, ठीक है ना। एंड एक होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो कि आपके किसी दूसरे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना, जो कि आपके किसी दूसरे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ रहने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर देखो कि कैम आर इन्वॉल्व इन बाइंडिंग विद अदर सेल विथ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। यानी कि जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर वाला डोमेन है उससे वो किसी दूसरे सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से जाकर के जुड़ेगा, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी मैट्रिक्स है उससे भी जुड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि ये आपका दोनों जगह जुड़ सकता है। एंड हेल्प सेल टू स्टिक्स टू ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग, यानी कि वो
एक जगह सेल को जोड़ने का काम करता है। अब देखो ऐसा है कि आपका मैं यहाँ पर अगर मैं रब करूं, यहाँ पर अगर मैं बहुत तेजी तेजी से यहाँ पर खुरचना स्टार्ट करूं, तो ऐसा तो है नहीं कि सेल बाहर निकल के आ जाएंगी। वो बाहर क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि भाई साहब आपका टाइट बॉन्डिंग से जो आपका कैप मॉलिक्यूल है उनसे वो जुड़ी हुई है, ठीक है ना, उनसे वो जुड़ी हुई है, तो वो बाहर नहीं निकल रही। अब देखो यहाँ पर किस प्रकार से जुड़ी हुई है, तो वो चीज मैं आपको डिटेल में दिखाता हूं, यहाँ पर देखने की आप कोशिश करो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या है कि मान लो आपकी एक सेल ये रही, ठीक है ना, एक सेल ये रही, दूसरी सेल ये रही, ठीक है ना, दूसरी सेल ये रही। अब यहाँ पर आपका ये एक प्रोटीन ये रही, दूसरी प्रोटीन आपकी ये रही, ये आपकी मैंने दो सेल की सरफेस प्रोटीन बना दी, एक्स्ट्रा सेलुलर वाला पार्ट बना दिया। अब अंदर की ओर क्या है? अंदर की ओर आपको पता होगा ये आपका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बाद आपका जो है साइटोप्लाज्म रहता है इस प्रकार से, ठीक है ना, मैंने आपको बता रखा है कि किस प्रकार से आपका साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म मतलब साइटोस्केलेटन उसमें पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका साइटोस्केलेटन वाला पार्ट है। तो देखो अब जो सेल की प्रोटीन है, जो कैम प्रोटीन है, वो सेल के अंदर तो बाइंड है भाई साहब आपके साइटोस्केलेटन वाले पार्ट से, ठीक है ना, यहाँ पर बाइंड है साइटोस्केलेटन वाले पार्ट से। एंड बाहर की साइड में यहाँ पर आपका जो है बाइंड कर लेती है वो किसी दूसरी कैम प्रोटीन से, किसी दूसरे कैम प्रोटीन से वो आपका बाइंड कर लेती है। एंड इसके साथ साथ ये क्या है, आपके जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, एक्चुअल में ये उससे भी बाइंड होकर के रखती है, उससे भी आपका बाइंड होकर के रखती है इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से आपका जो है बाइंड होकर के रहेगी। अब देखो अब यहां से आप सेल को छुटा करके दिखाओ अगर हिम्मत है तो, ठीक है ना। खुरचने से आपकी सेल हटती है क्या? आप खुजा करके दिखाओ, केवल आपका मैल हटेगा। एंड जो आपकी डेड सेल है, जो आपकी डेड सेल है, वे डेड सेल ही निकल पाएंगी। जो लिविंग सेल है अगर उनको निकालोगे तो आपको पेन होने वाला है, आपको दर्द होगा, ठीक है ना। डेड सेल इजीली निकल जाती हैं। डेड सेल इजीली क्यों निकल जाती हैं? क्योंकि उनमें जो ये बाइंडिंग होती है एक्चुअल में ये बाइंडिंग वीक हो जाती है, ये बाइंडिंग आपकी वीक पड़ जाती है, इसलिए भी आराम से निकल जाती है जो भी आपकी डेड सेल होती है। अब आपको समझ में आया? ये देखो ये जो आपकी जितनी प्रोटीन यहाँ पर जोड़ रही है ना, चाहे ये वाली प्रोटीन हो, ये वाली प्रोटीन हो, ये वाली प्रोटीन हो, इन सबको हम कैम प्रोटीन के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम कैम भी बोल देते हैं, ठीक है ना, कैम भी बोल देते हैं, सेल अडेयर मॉलिक्यूल, इसी को हम सेल अडेयर मॉलिक्यूल आपका बोल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ये सारी चीज समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखने की कोशिश करो, अपनी क्वालिटी और इंक्रीज कर लेना। यहाँ पर क्या है कि मान लो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक इसका जितना भी आपको ये अंदर का रीजन दिख रहा हुआ, ये अंदर का रीजन आपका सारा साइटोस्केलेटन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। ये आपका इंट्रासेलुलर डोमेन है एंड ये आपका जो है साइटोस्केलेटन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। इसके बाद ये आप जो ट्रांस मेम्ब्रेन में ट्रांस स्पैनिंग मेम्ब्रेन देख रहे होंगे, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं ट्रांस स्पैनिंग मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन के नाम से भी जानते हैं, इस बात को याद रखना। इसके बाद ये जो आप बाहर की साइड में निकली हुई प्रोटीन देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, जो कि प्रेजेंट होती है आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। एंड एक्चुअल में ये ही आपका बाइंड करती है किसी दूसरी सेल से, किसी दूसरी सेल से ये ही आपका बाइंड करेंगी। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। अब देखो बात करते हैं क्लासिफिकेशन की कि किस प्रकार से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं एंड कितने भागों में हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है। तो देखो मोस्ट ऑफ सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स बिलोंग्स टू 5 मेजर प्रोटीन फैमिली, या फिर आपका 4 जो आपकी मेजर होती है वे आपकी 4 मेजर फैमिली होती है, जिसमें से आपके कैडरीन जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट होती है, Ca मतलब कैल्शियम, यहाँ पर डेहरीन का मतलब होता है एडेरिन। आगे जब हम आपका कैडरीन देखेंगे तो आपका यहाँ पर बात करेंगे कि क्या इसका मतलब होता है क्या नहीं। अभी आपको कैडरीन्स नाम याद रखना है। एक होती है आपकी कैडरीन्स, दूसरी होती है आपके Ig यानी कि इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली कैप, ठीक है ना। तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। फिर आती है आपकी सेलेक्टिन प्रोटीन, ठीक है ना, फिर आती है आपकी सेलेक्टिन, इस सेलेक्टिन को भी डिटेल में देखेंगे। फिर आपकी आती है इंटीग्रीन। एंड यहां तक जो है ये चारों आपकी मेन इंपोर्टेंट जो है, या फिर आप कह सकते हो मेजर प्रोटीन फैमिली होती है। हम आपका म्यूसिन को भी देखेंगे कि म्यूसिन आपका क्या होता है, लेकिन ये आपके लास्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि अब आप देख रहे हो कि आपका कैडरीन भी है, Ig सुपर फैमिली है, सेलेक्टिन है, इंटीग्रीन भी है एंड आपका म्यूसिन भी आपकी आ जाती है।
इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो देखो अब इनको जो है डिवाइड किया जाता है स्पेसिफिकली, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है उसके बेस पर, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब जो आपके कैम मॉलिक्यूल है यानी कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, अब उसमें कौन तो आपका कैल्शियम डिपेंडेंट होता है एंड कौन आपका मतलब कौन आपका एज ए होमोफिलिक नेचर रखता है एंड कौन आपका हेट्रोफिलिक नेचर रखता है। अब ये होमोफिलिक एंड हेट्रोफिलिक क्या होते हैं, इनकी बात भी हम करने वाले हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो आपका कैल्शियम डिपेंडेंट, यानी कि जिसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट रहेगा, जिसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट रहेगा, ये कैल्शियम आपका सेकेंडरी मैसेंजर की तरह भी काम करता है, इतनी बात याद रख लेना। लेकिन मैसेंजर के साथ साथ ये आपका जो है स्ट्रोंगनेस, यानी कि आपकी जो है वो क्या काम करवाएगा, यहाँ पर स्ट्रोंगनेस बनाएगा, यानी कि जो भी प्रोटीन है उसको स्ट्रोंग करने का भी एक प्रकार से हार्डनेस का यहाँ पर काम देगा, ठीक है ना, हार्डनेस जैसे काम देगा। जैसे कि आपने चूना देखा होगा, भुजा हुआ चूना, या फिर आपके जो बोन होती है उन बोन में आपका कैल्शियम ही भरा रहता है, ठीक है ना, इतनी बात आप समझो। तो यहाँ पर देखो अब कैल्शियम डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम कैम मॉलिक्यूल को डिवाइड करें तो हम दो बात में जो है बांट सकते हैं। पहला होता है जो आपकी कैल्शियम डिपेंडेंट होती है, पहला जो आपका कैल्शियम डिपेंडेंट होती है, कैल्शियम डिपेंडेंट के अकॉर्डिंग ये आपकी कैडरीन, सेलेक्टिन, इंट्रीगिन, ठीक है ना, ये आपका कैडरीन, सेलेक्टिन एंड इंट्रीगिन तीनों आपसे पूछी जा चुकी है और काफी बार पूछी जा चुकी है कि कैल्शियम डिपेंडेंट आपके जो है कैम मॉलिक्यूल कौन सा होता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका आता है कैल्शियम इंडिपेंडेंट, जिसमें आपका कैल्शियम नहीं पाया जाता, जिस प्रोटीन में आपका कैल्शियम इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें आता है आपका आईजी लाइक सुपर फैमिली, या फिर आपका जिसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद करके चलना। फिर इसके बाद आता है वेस ऑफ इंट्रैक्शन, यानी कि वेस ऑफ इंट्रैक्शन का क्या मतलब है, ये चीज आप देखने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखने की इसको कोशिश करो। यहाँ पर आप क्या है, एक है आपकी कैडरीन, अब आप इन नामों से भली भांति जो है परिचित होने वाले हो। पहली आपकी कैडीन, दूसरी आपकी आईजी सुपर फैमिली, तीसरी आपकी इंट्रीगिन, नंबर 4 आपकी सेलेक्टिन, ठीक है ना, इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो देखो अब मान लो यहाँ पर एक सेल है, एक सेल है, ये आपकी दूसरी सेल है। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लो यहाँ पर एक प्रोटीन निकली हुई है जिसका नाम मैं यहाँ पर ए दे देता हूं, ठीक है ना, एंड इस दूसरे सेल की से भी एक प्रोटीन निकली हुई है जिसको मैं नाम ए दे देता हूं। यानी कि ये जो दो प्रोटीन आपके सेल सरफेस प्रोटीन निकली हुई है, इनका नेचर सेम है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इनके कैरेक्टर सेम है, यानी कि ये आपकी सेम प्रोटीन है। अगर इनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, इनके बीच में आपका इंट्रैक्शन हो रहा है, तब उसको बोलेंगे हम होमोफिलिक, तब उसको क्या बोलेंगे, होमो, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है ना, होमो, होमो का मतलब होता है सेम एंड फिलिक का मतलब होता है लविंग, ठीक है ना, यानी कि आपकी सेम लविंग। यहाँ पर देखो जो आपकी कैडरीन है, जो कैडरीन है, यहाँ पर आपको सेम प्रोटीन चमक रही होगी, ये आपका एक सेल है, यहाँ पर ये दूसरा सेल है, यानी कि जो कैडरीन होती है ये आपकी सेम सेल होती है, यानी कि एक सेल दूसरे सेल से जो है सेम कैडरीन के द्वारा ही जुड़ी होती है, यानी कि कैडरीन जो है वो किसी दूसरी कैडरीन से जुड़ सकती है, ऐसा नहीं कि ये कैडरीन आपका आईजी से जुड़ जाए या फिर इंटीग्रीन से जुड़ जाए या फिर सेलेक्टिन से जुड़ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैडरीन केवल और केवल आपका कैडरीन से ही जुड़ेगी, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। इसके बाद देखो दूसरा आईजी, यानी कि आपका इम्यूनोग्लोबिन। ये इम्यूनोग्लोबिन क्या है कि एक इम्यूनोग्लोबिन दूसरी इम्यूनोग्लोबिन से ही जुड़ेगी, यानी कि यहां पर भी जो इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली है वही सेम प्रोटीन होनी चाहिए तभी आपकी जुड़ेगी। एंड ऐसे जो आपकी सेम प्रोटीन से जुड़ रही हो, ऐसे को हम बोलते हैं होमोफिलिक इंटरेक्शन, ऐसे को बोलते हैं हम होमोफिलिक इंटरेक्शन। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो यहां पर क्या होता है, एक्चुअल में मैंने आपसे बताया कैल्शियम डिपेंडेंट होती है, तो कैल्शियम इन प्रोटीन के इस प्रकार से इन बिटवीन लगा हुआ होता है, कैल्शियम इन प्रोटीन के इस प्रकार से इन बिटवीन लगा हुआ रहता है। ये जो आपको ब्लैक कलर का चमक रहा है ये आपके मान लो कैल्शियम है, यहाँ पर भी आपको देखो कैल्शियम चमकेगा, यहाँ पर भी आपको कैल्शियम चमकेगा, इन्होंने बट शो नहीं कर रखा, तो यहाँ पर ये मत कहना कि सर यहाँ पर तो इन्होंने कैल्शियम को शो ही नहीं कर रखा। आपको हर चीज हर डायग्राम में नहीं मिल पाता, इसलिए आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है ना। यानी कि आपका जो कैडरीन एंड आईजी यानी कि इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली होते हैं, ये दोनों के दोनों आपका कैसा होते हैं, होमोफिलिक इंटरेक्शन शो करते हैं, ये आपके होमोफिलिक इंटरेक्शन शो करते हैं।
इसके बाद बारी आती है इंटीग्रीन की, इसके बाद बारी किसकी आती है, इंटीग्रीन की आपकी बारी आती है। अब ये इंटीग्रीन क्या होती है, एक्चुअल में इंटीग्रीन को हम आगे पढ़ेंगे, अभी इनको देखो कैड्रीन क्या होता है, जी क्या होता है, इंटीग्रीन, सेलेक्टिन, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी सेपरेट ही आपके लेक्चर जाएंगे। ये मत समझ लेना कि हम इसमें इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो है इंटीग्रीन जो होती है, ये इंटीग्रीन दूसरी किसी प्रोटीन से जुड़ेगी, जैसे कि फाइब्रोनेक्टिन, जैसे कि फाइब्रोनेक्टिन, या फिर ये आपका सेलेक्टिन से भी जुड़ सकती है, इस बात को भी याद रख लेना। यानी कि ये जो आपका इंटीग्रीन है ये सेलेक्टिन से भी जुड़ सकती है, यानी कि एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन से जुड़ रही है। मान लो एक प्रोटीन आपकी बी है तथा दूसरी प्रोटीन आपकी ए है, तो ये प्रोटीन का जो नेचर है वो आपका डिफरेंट है। इस डिफरेंट नेचर को ही हम हेटेरोफिलिक इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, आपका सेलेक्टिन एंड आपका इंटीग्रीन, सेलेक्टिन एंड आपका इंटीग्रीन। अब ये पी सेलेक्टिन, ई कैडरीन, अल्फा, बीटा, ये क्या होती है, इनको हम सेपरेटली पढ़ेंगे, तो वरी करने की जरूरत है नहीं है। अब आपको पता चल गया होगा कि आपके पहली बात तो कैम मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कितने डोमेन पाए जाते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं आपको, ठीक है ना, किस प्रकार से यहाँ पर आपका जो है क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड इन क्लासिफिकेशन को किस प्रकार से हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि वेज ऑफ इंटरेक्शन वी कैन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। First is homophilic interaction and second is heterophilic interaction. In homophilic interaction, it will come cadherin, IgG like super family, ठीक है ना, इसको हम कैम मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। एंड इन हेटेरोफिलिक इंटरेक्शन इट विल कम इंटीग्रीन एंड सेलेक्टिन। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा लेना, भर भर के आपको जो है मिलेगा, ठीक है ना, भर भर के आपको इनमें से मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो है, देखो मैंने आपको ये बता दिया सेल एडिशन रिसेप्टर किस प्रकार से काम करता है, यानी कि जो आपकी वो प्रोटीन है उसको हम एज ए सेल एडिशन रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं, सेल एडिशन रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं। एंड ये क्या काम करता है, सेल एडिशन रिसेप्टर कैन फॉर्म, यानी कि जो इंटरेक्शन कर सकता है, ये आपका होमोफिलिक्स के थ्रू भी कर सकता है एंड आपका हेटेरोफिलिक के थ्रू भी कर सकता है। होमोफिलिक को हम होमोटिपिक भी बोल देते हैं एंड हेटेरोफिलिक को हम हेटेरोटिपिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। यानी कि होमोफिलिक क्या होता है, आपकी रिएक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि जो सेम टाइप की आपकी प्रोटीन रहेगी उसके अंदर होने वाला, लाइक कैडरीन टू कैडरीन। आई बात समझ में। फिर इसके बाद हेटेरोटिपिक में क्या होता है कि रिएक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि प्रोटीन लाइक सेलेक्टिन एंड म्यूसिन। अब ये म्यूसिन क्या होता है, सेलेक्टिन क्या होता है, इनको डिटेल में हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक और डायग्राम रखा हुआ है, इस डायग्राम को अभी मत पढ़ लेना, इस डायग्राम को मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस कैम का रोल क्या होता है कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल है फॉलोइंग फंक्शन लाइक इन्वॉल्वमेंट एंड इन्फ्लामेशन। किस प्रकार से होता है ये चीज हम देखेंगे आगे, वरी करने की जरूरत नहीं है। ट्यूमरोजेनेसिस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, इन्वॉल्वमेंट एंड लिम्फेटिक होमिंग इन रेगुलेशन ऑफ अपोप्टोसिस। तो इन सबको, इस स्लाइड को मैं सबसे बाद में लेकर के आऊंगा। पहले मैं आपको कैडरीन पढ़ाऊंगा कि आपका कैडरीन क्या होती है, फिर उसके बाद मैं आपको इसके एग्जाम्पल के किस प्रकार से इसके एग्जाम्पल होते हैं, फिर आपको आईजी सुपर फैमिली के बारे में बताऊंगा, फिर आपको मैं सेलेक्टिन के बारे में बताऊंगा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो काफी कुछ हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए, आपका जो है मैंने अब कैम स्टार्ट करवा दिया, कैम की अराउंड आपकी 3 क्लास जाएंगी, ठीक है ना, 3 से 4 क्लास, सॉरी 4 क्लास जाएंगी। एंड अब इस कैम प्रोटीन को ही हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका जो है वो किस पे होगा, कैडरीन पे होने वाला है। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।